Namaste everyone and welcome to the last part of this chapter power sharing. अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आ ही चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में से 3 चीज़ें थी: द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड दीज 2 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. अब आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा, अगर आपने पहले 2 वीडियोज़ देखी हैं तो, कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है. पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है. हर कोई पावर शेयर करके ही रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो वैसे नहीं करेंगे तो सिविल वॉर्स उनको झेलनी ही पड़ेंगी, राइट? तो अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल तो है, पर क्यों है? वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? तो इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट देयर आर सम रीजन्स बाय विच पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. सो देयर आर 2 रीजन्स: प्रूडेंशियल रीजन्स एंड मॉरल रीजन्स. नाउ ये टर्म्स काफ़ी बड़ी हैं, बट स्टिल प्रूडेंशियल रीजन्स मीन्स ऐसे रीजन्स जो आपको आउटकम देंगे. मॉरल क्या होता है? क्या होता है मॉरल्स? एक मॉरल्स का मतलब तो होता है आपकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स. दूसरे मॉरल्स का क्या मतलब होता है? स्टोरी लिखते हैं हम, लास्ट में मॉरल लिखते हैं ना. पूरी स्टोरी लिखने के बाद लास्ट में जो मॉरल लिखते हैं वो क्या होता है? स्टोरी का आउटकम. स्टोरी से निकली हुई आउटकम ही तो होता है मॉरल. तो ऐसे ही प्रूडेंशियल रीजन्स आर why, what, and moral reasons are the outcome. Okay? तो prudential reasons हैं to follow this power sharing is first it solves conflicts among people. हमने देखा अभी बेल्जियम के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुई नहीं. It solves conflicts among people. Second, it brings unity among the people. Secularism brings unity among the people, brings brotherhood, right? रिजल्ट्स इन अ स्टेबल गवर्नमेंट. एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए आपके पास पावर शेयरिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपका सिनालाज में जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट को कुछ भी कर रही थी, गवर्नमेंट बार बार चेंज करे जा रही थी, बार बार नए लॉज बनाई जा रही थी, स्टेबल नहीं थी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए यू वांट पावर शेयरिंग. अब इसके मॉरल रीजंस क्या हैं? सो लेट मी कम दिस साइड. मॉरल रीजंस आर पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. लग रहा है ना मॉरल जैसा, लास्ट में कोटेशन दे दियो जैसे. तो दीज आर द मॉरल रीजंस. जनरली क्या होता है, ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर प्रूडेंशियल रीजंस, व्हाट आर मॉरल रीजंस, राइट? सो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग के बिना आप किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकते. ओके. सेकेंड, इट रिजल्ट्स इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. अगर आपको लोगों को इनकरेज करना है कि वो पॉलिटिक्स में अपना ध्यान बटाएं, उनको अपने राइट्स पता हो, जागरूकता हो, तो उसके लिए आपको खुद भी पावर को शेयर करना पड़ेगा. थर्ड, पीपल हैव द राइट टू नो हाउ दे आर बीइंग गवर्न्ड, बिकॉज व्हेन दे आर अवेयर, व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग प्रॉपरली, देन they know that how they are going to be governed. So these are the prudential and the moral reasons why power sharing is desirable. अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लीजिए कि why do you think power sharing is desirable, तो आप क्या करो? 4 मार्कर आ गया क्वेश्चन, 5 मार्कर आ गया, सारे पॉइंट्स लिख दो. 6 पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स लिख दो. These are the reasons why power sharing is desirable. And if they specifically ask you that give the moral and prudential reasons why power sharing is desirable, then you can write in this way. Just increase the word limit. I have written in short, you should write it in like a good form, good numbers, right? Now, next we are going to do the forms of power sharing. This part is a really, really important thing. That is why I have made such a big flowchart for it, right? So, power can be shared and power has to be shared. Why power has to be shared? पावर शेयरिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जितनी पावर शेयर होगी वो फाइनली किसके हाथों चलनी चाहिए? पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, और उस पावर को जो लोगों के हाथों में है उसे शेयर करना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट? तो अब पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स हैं. पहले हम ये 2 फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर ये 2. तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. आपको अभी तक ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब जब
हम देखते हैं तो आपको पता है लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव पे आंखें गड़ाए रखता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे, और इन दोनों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसे सॉल्व कौन करता है? जज कौन है? जुडिशरी। तो ये सब एक दूसरे पे नज़र बनाए रखे हैं। लेजिस्लेचर कोई गड़बड़ कर नहीं सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव कोई गड़बड़ कर नहीं सकता क्योंकि लेजिस्लेचर आ जाएगा, ये दोनों मिलके कोई गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि जुडिशरी आ जाएगा, और जुडिशरी कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जुडिशरी इज़ अ सेपरेट फॉर्म, सेपरेट ऑर्गन विच इज़ देयर टू रूल, ओके, एंड इट गोज़ बाय एथिक्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों को एक दूसरे पर नज़र बनाए रखनी है, एक दूसरे को चेक करते रहना है, एक दूसरे को बैलेंस करते रहना है। अब क्योंकि ये एक दूसरे को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ओके, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये आ सकता है कि विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो यू विल राइट द power that is being shared between the organs of government or the horizontal form of power sharing, ठीक है। जो पावर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में शेयर होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल पावर, जो लेवल्स के बीच में होती है वो होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो इसे याद कैसे रखें कि कौन से में लेवल है, कौन से में हॉरिजॉन्टल है, कौन से में वर्टिकल है। तो ऐसे याद रखिए कि जब हम लेवल्स की बात करते हैं, तो क्या हम कभी ऐसे बात करते हैं लेवल 1 लेवल 2? नहीं, हम ऐसे बात करते हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, है ना, लेवल्स ऐसे बात करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी आप लेवल्स की बात करोगे तो वो हमेशा वर्टिकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो पावर लेवल्स में शेयर हो रही है वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब दूसरा तो बचा हॉरिजॉन्टल, वो हो गया आपका ऑर्गन में, ठीक है। तो जो the power that is shared among the organs of government is the horizontal form of power sharing, इसीलिए मैंने इसे horizontal में लिखा है और इसे vertical में लिखा है, ठीक है, you can remember। अब the power that is shared among the different levels of government is called the vertical form of power sharing, which is like center, state and government। हम ऐसे बात करते हैं ना, सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, है ना। तो दिस इज़ द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और आपका जो अगला चैप्टर है फेडरलिज्म, वो भी इसी पे बेस्ड है। इसीलिए इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अधिकार होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के अपने अधिकार होते हैं, तो उसको हम कहते हैं अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, अ फेडरल गवर्नमेंट। अब इन दोनों पे आ जाते हैं। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो पावर है वो इनके बीच में भी शेयर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक भाषा, किसी एक धर्म, किसी एक जाति को अलग से कोटा, अलग से लाइक प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट, जैसे सिन्हालास को प्रमोट किया जा रहा है, अरे भाई तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी में हो, तुम खुद ही को प्रमोट क्यों कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए इसको इक्वल करने के लिए हमारी कंट्री में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, आपने देखा होगा, रिजर्व SC/STs, रिजर्व OBCs। तो ये इसलिए था ताकि हम लोग एक इक्वालिटी ला सकें, ठीक है, एक लिंग्विस्टिक, एक सोशल इक्वालिटी ला सकें इन द बैकवर्ड कास्ट। हमने कभी रिजर्वेशन हिंदूज़ को नहीं दी, है ना, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन मेजॉरिटी, तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं दी, उनको दी जो बैकवर्ड थे, लाइक SC/STs, OBCs, राइट। हमने सिन्हाला जैसे नहीं किया। अब अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, टू कीप चेक ऑन दोज हु आर इन पावर। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़? आगे जाके यही तो आपको रूल करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वही तो आपके लिए लॉज बनाएगी। जो प्रेशर ग्रुप्स होंगे, जो मूवमेंट्स चलाएंगे जो लोग, वही तो आगे जाके रूल करने वाले हैं। तो अब ये जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, इनको कौन चेक करेगा, इनको कौन देखेगा कि ये लोग भी अपने अंदर पावर शेयर कर रहे हैं, ताकि एक ही इंसान की डिक्टेटरशिप ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर भी पावर को शेयर करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ एंड एवरी सर्कल ऑफ योर कम्युनिटी। ओके, तो दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर। everything is covered in this flowchart. If you want to take a screenshot, you can take it right now. You can just pause the video and take it. So that's it.
If you like the video, then do consider subscribing, and do share, do like, comment down below, and do not forget to hit the bell icon, because I'll post more videos in the same class 10th, and further I'll post for another classes also. So stay safe, stay healthy, and love yourself. Thank you so much.